वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, हर रोज की तरह मैं राजस्थान की एक खबर का विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और जो महत्वपूर्ण घटना होती है राजस्थान की वो उनके बारे में आपकी जो जानकारी है उससे अवगत कराता हूं। तो एक ऐसा ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपको पता है कि जो आपने समाचार पत्रों में देखा होगा, वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को लेकर चल रहा है। दरअसल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, आप सही मायने में पूछें, यदि विश्लेषण के तौर पे या आपके सामने बात रखूं, तो वो ये है कि डॉक्टर मीणा भजनलाल सरकार की गले की फांस बन चुके हैं और भाजपा सरकार को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा से दरअसल निपटा कैसे जाए, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा के पास जो मीणा वोट बैंक है वो उसका प्रभाव अभी भी ठीक ठाक है, बावजूद उसके कि उनके भाई दौसा में चुनाव हार गए, जो कि मीणा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए रिजर्व सीट है। कांग्रेस के डीसी मीणा ने किरोड़ीलाल मीणा के भाई को चुनाव हरा दिया। बीजेपी की टिकट उनको मिली थी और बीजेपी की टिकट के लिए किरोड़ीलाल मीणा ने अपने भाई के लिए जबरदस्त प्रयास भी किए थे। लेकिन ये जो पूरी राजनीतिक कवायद है, इससे दो प्रॉब्लम साफ नजर आती हैं। एक तो ये कि किरोड़ीलाल मीणा के जो चुनाव हारने के बाद जो नया जो उनका कलेवर तेवर है, वो अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि आज भी वो अपने इलाके के, खास तौर से जो मीणा प्रभावित जो राजस्थान की जो एसटी बेल्ट है, पूर्वी राजस्थान की दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, ये जो बेल्ट है, इसमें अपना वो प्रभाव बताना चाहते हैं कि आज भी मैं प्रभावशाली नेता हूं। हालांकि अपने भाई के चुनाव हारने के बाद उनके कद में थोड़ी सी कमी आई है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो अभी जो नया जो ड्रामा चल रहा है वो ये चल रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की जो झड़प हो गई वो महेश नगर, जयपुर में महेश नगर जो थाना की जो इंचार्ज हैं कविता शर्मा, उनके साथ हो गई। और मुद्दा दरअसल ये बना कि जो एसआई 2021 की जो भर्ती परीक्षा थी, उसमें जो जिस तरह से अनियमितताएं हुई, उसकी भर्ती को निरस्त करने की मांग को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे और धरने प्रदर्शन कर रहे थे। अब चूंकि राइजिंग राजस्थान का सम्मेलन होने जा रहा है, राजस्थान में पूरे देश विदेश से उद्योगपति आएंगे निवेश करने के लिए, तो कहीं ऐसा न हो कि वो जो धरनार्थी हैं, जो छात्र हैं, जो युवा हैं, प्रदर्शनकारी, जो एसआई की परीक्षा को वापस कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो कहीं वहां कोई बाधा नहीं पहुंचा दें और सरकार की कोई किरकिरी नहीं हो जाए। तो इसलिए जो इंचार्ज है कविता शर्मा, वो उन छात्रों को पाबंद करने गई और उनको बुलाने गई। तो इस बीच में किरोड़ीलाल मीणा भी उन छात्रों के समर्थन में वहां पे पहुंच गए। उनकी कविता मीणा से, जो इंचार्ज थानाधिकारी, उनसे झड़प हो गई और उन्होंने बाकायदा फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मीणा ने इस मुद्दे को लेकर, और गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम से भी वो मिले। तो उन्होंने मांग करी कि कविता मीणा भी वो जो फर्जी भर्ती हुई है एसआई की, उसी में से वन ऑफ देम है, एक है, और इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तो ये आरोप उन्होंने लगाए और वो ये पूरा बहुत ही नाटकीय ढंग से बहुत ही नाटक हुआ इस मुद्दे को लेकर। मैं आपको बताता चलूं कि एक खबर और छपी है, वो खबर उससे भी मीणा जो है वो काफी नाराज है और काफी उत्तेजित नजर आ रहे हैं। खबर ये छपी है कि जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट का, उसने दरअसल ये खबर दी है कि मीणा जो है वो राइजिंग राजस्थान का जो सम्मेलन है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत करेंगे, उसमें कोई बाधा उत्पन्न शायद वो कर सकते हैं, ऐसी कोई संभावना जताई गई है। मुद्दा क्या है कि एक तो जो सफाई कर्मचारी हैं उनके मुद्दे को लेकर, और दूसरा ये जो एसआई की जो भर्ती निरस्त करने की मांग कर रहे हैं इन छात्रों के साथ, तो वो इंटेलिजेंस के में इस तरह की जानकारी दी गई है। तो इससे भी मीणा जो है वो काफी खफा नजर आ रहे हैं। तो आपको मैं बताता चलूं कि अभी जब देवली उनियारा में जब चुनाव हुआ था, तो जिसमें वो थप्पड़ कांड हुआ था, आपको याद होगा, उस थप्पड़ कांड के बाद जब पुलिस ने काफी वहां पर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, नरेश मीणा ने के समर्थकों ने काफी वहां पर दंगा फसाद किया, उस पर आरोप लगाए दंगा फसाद करने के। इस तरह के बाहर के लोगों को भी वहां पर, ये पुलिस का कहना था कि बाहर के लोग इसमें बुलाकर यहाँ पर अशांति कायम करने की कोशिश की गई है। तो उस मुद्दे को लेकर भी मीणा जवाहर सिंह बेडम से मिले थे, गृह मंत्री से, कि ये वो जो समर्थक जो गिरफ्तार किए गए उनको छुड़ाने की उन्होंने मांग करी। ये मैं आपको ये साथ में भी बता दूं कि मीणा अभी भी कैबिनेट मंत्री हैं, यानी कि
भजनलाल की सरकार के मंत्रिमंडल का, भाजपा सरकार, राजस्थान की सरकार के मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। और ये इस्तीफा उन्होंने तब दिया जब वो लोकसभा चुनाव में जो सीटें नहीं निकलवा सके भारतीय जनता पार्टी की, तो उसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया और उसके बाद से ही मीणा जो है लगातार इस तरह की चीजों में सक्रिय हैं जो भजनलाल सरकार के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। तो ये जो पूरा प्रकरण जो नजर आ रहा है, ये पूरा प्रकरण दोस्तों इसी बात को लेकर नजर आ रहा है कि एक तरफ तो भजनलाल सरकार है, तो दूसरी तरफ किरोड़ीलाल मीणा है। दरअसल किरोड़ीलाल मीणा को उम्मीद थी कि जब राजस्थान में बहुमत आएगा विधानसभा चुनाव में तो उन्हें वो मुख्यमंत्री का कम से कम दर्जा दिया जाएगा। हालांकि वो मुख्यमंत्री के भी दावेदार उस समय माने गए थे और यही माना जा रहा था कि हो सकता है कि मीणा ने, आपको याद होगा कि कांग्रेस के दौरान जबरदस्त धरने प्रदर्शन करके कांग्रेस की गहलोत सरकार की नाक में दम कर लिया था। तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी में उनको बहुत कोई महत्वपूर्ण पद यदि चुनाव में राजस्थान में भाजपा की वापसी होती है तो उनको शायद कुछ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उनको कैबिनेट मंत्री तो बनाया गया, लेकिन जो उनको ओहदा दिया गया कैबिनेट दर्जे का, उसके बाद उनको जो डिपार्टमेंट दिए गए विभाग, वो दोस्तों उनके लिए, उनको ये लगा कि ये डिपार्टमेंट उनके लायक नहीं है। ग्रामीण विकास और पंचायत राज ये ऐसे विभाग हैं, इनमें ज्यादा दमखम नहीं है, इनमें ज्यादा कुछ कर गुजरने का मादा नहीं है, लोगों के कुछ बहुत सारे डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग इन डिपार्टमेंटों की नहीं है। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि किरोड़ीलाल मीणा ने जो कांग्रेस की सरकार को परेशानी में डाला था, जो धरने प्रदर्शन किए थे, जो सक्रियता उस समय दिखाई थी विपक्ष की भूमिका के तहत, हालांकि उन्होंने धरने प्रदर्शन में, आपको बताता चलूं कि तब भी बीजेपी के जो राजस्थान में संगठन है उससे अर्थ अलग किए थे। बीजेपी संगठन ने ना तो ऐसे धरने प्रदर्शन के लिए बात करी और ना ही उन्होंने बीजेपी को इसमें शामिल किया। तो उस समय ये जब चुनाव हो गए विधानसभा के, तो ये माना जा रहा था कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को शायद कोई अच्छा महकमा जैसे चिकित्सा विभाग है और या गृह मंत्री है, ये वित्त विभाग है, इस तरह का कोई बड़ा अच्छा महकमा उनको दिया जाए, लेकिन उनको यह महकमा भी नहीं दिया गया। तो उसके बाद से आप देखिए कि जो लगातार उनकी राजनीतिक सक्रियता है, उनकी जो गतिविधियां हैं, वो लगातार लगभग सरकार विरोधी ही चली आ रही हैं। तो ये जो तमाम जो पूरी कवायद जो अब किरोड़ीलाल मीणा की है, वो यही लग रहा है दोस्तों कि वो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई अब लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भाई के चुनाव हारने से उनका कद जो है थोड़ा बहुत कम हुआ है। निश्चित तौर पर वो जो अपने समाज का जो नेतृत्व करने का जो एक छत्र जो नेता होने का जो दावा था, वो कहीं ना कहीं कमजोर निश्चित तौर पर पड़ा है। हालांकि उनकी शासन प्रशासन में आपको पता ही है कि सवाई माधोपुर का मामला हो और बजरी माफिया के मामले को लेकर उन्होंने काफी धरना प्रदर्शन किया इस मुद्दे को लेकर, और भी वो धरना प्रदर्शन करने में तैयार रहते हैं, तत्पर उनको लगना चाहिए कि कोई मौका उनको मिल जाए जिससे वो शायद अपने आप को चमका सकें। और दूसरी बात यह कि कुछ जनहित के वाकई मामले भी होते हैं जिनके लिए किरोड़ीलाल मीणा हमेशा तैयार रहते हैं। आप किरोड़ीलाल मीणा का दरअसल धरने प्रदर्शन का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, और जब भैरव सिंह शेखावत कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी उन्होंने जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया था। आपको याद होगा कि सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्ट्री को चालू कराने की मांग को लेकर जब उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, तो उस समय सिविल लाइन फाटक के पास पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बहुत भारी भीड़ थी उस समय, किरोड़ीलाल मीणा उसका नेतृत्व कर रहे थे भीड़ का। तो पुलिस की लाठीचार्ज के बाद उनके सिर में लाठी लगी, तो उनको काफी इसमें चोट भी लगी, अंदरूनी चोट सिर के हिस्से में उनको लगी, और ये बात किरोड़ीलाल मीणा ने बाद में भी इस बात को जानकारी सार्वजनिक की थी।